परी का रिएक्शन होगा देखने वाला। उस पर प्रैंक इतना तगड़ा होने वाला है ना भाई, किसी ने सोची ना होगी। मज़ा आएगा भाई, मज़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत मज़ा आने वाला। बस मेरे को वेट है परी के आने का कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और भाई आज है 25 अप्रैल और भाई गर्मी बहुत हो रखी है। हमारा एसी भी ख़राब हो गया, हमारा पंखा भी ख़राब हो गया। भाई हो क्या रहा है हमारे साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भगवान अग्नि परीक्षा ले रहे हैं हमारी, पूरा एकदम झुलसा देंगे। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी झुलसा के मानेंगे भगवान। फिर कहेंगे हाँ चलो अब तुम्हारा सब करा देता हूँ, पहले एसी ठीक करा देता हूँ, फिर पंखा ठीक करा दूँगा। भाई पहले एसी ख़राब हो गया हमारा, फिर उसके बाद जहाँ पे मतलब जिस रूम में हम बैठते हैं, मतलब जहाँ पे हम सब बैठते हैं, वहाँ का पंखा भी ख़राब हो गया। भाई हम करें तो करें क्या। भगवान इतनी अग्नि परीक्षा ले रहा है हमारी, इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ऐसी अग्नि परीक्षा किसी की ना ले। और ऊपर से 3rd फ्लोर और है हमारा, मतलब जो टॉप पे रहते हैं हम सबसे, फिर उसके ऊपर सीधा छत है। भाई जो छत पे धूप पड़ती है वो सीधा यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऊपर से ना पंखा चल रहा ना एसी चल रहा। भाई क्या करें, करें क्या, क्या करें। भाई भगवान ही बताएंगे अब क्या करें। जो इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं ना हमारी, अब भगवान के भरोसे ही है सब। गाइस तो यहाँ पे लड्डू जी और शाम जी की पूजा हो गई है, और लड्डू जी और शाम जी ने स्नान भी कर लिया है, नहा धो भी लिए सब, और यहाँ पे पूजा भी हो गई है। ये देखो, ये हमारे लड्डू जी का आज का श्रृंगार, ये हमारी शाम जी के आज का श्रृंगार, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, नज़र ना लगे। ये पास्ता बनाया था मम्मी ने। ये पास्ता इतना टेस्टी बना था कि बस अब, तो मम्मी ने सुबह बनाया था परी को लंच में ले जाने के लिए। मम्मी ने हम तीनों के हिसाब से बनाया था। मम्मी ने इतना टेस्टी बनाया था कि बस अब ये इतना सा बचा है। कोई नहीं भाई, मम्मी अच्छी चीज़ें बनाती, इतनी क्या करें, बचती नहीं है चीज़ें खाने को। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम मज़ा आ गया इसे खा के। तो आज मैं सोच रही हूँ कि परी पे करूँ मैं कोई प्रैंक। अभी परी स्कूल गई है, जब वो मतलब उसकी छुट्टी का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले मतलब मेरे कुरावती दिमाग में आइडिया है कि चलो आज परी पे प्रैंक करा जाए। तो अब मैं परी पे प्रैंक करूँगी। भाई इतना सॉलिड आइडिया है ना, अब परी का रिएक्शन देखने लायक होगा पक्का। 101% परी एकदम शॉक्ड हो जाएगी, परी का रिएक्शन देखने वाला होगा। अब चलो बाकी देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है। मेरी तरफ से तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ भाई वो शॉक्ड हो जाएगी, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। अपना खुराफाती दिमाग यूज़ करके मैंने कर लिया है ये काम। भाई साहब परी का रिएक्शन होगा देखने वाला। उस पर प्रैंक इतना तगड़ा होने वाला है ना भाई, किसी ने सोची ना होगी। मज़ा आएगा भाई, मज़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत मज़ा आने वाला। बस मेरे को वेट है परी के आने का कि हाँ भाई वो जल्द से जल्द आए और मैं उसके साथ प्रैंक करूँ। ये क्या है, हाथ में क्यों मार ली? मारी नहीं है भाई, मैं गिर गई, लग गई चोट मेरे। अब लग गई तो लग गई, मुँह क्यों बना रही है, खड़ी हो जाए। चोट लग गई तो मुँह तू क्यों बना रही है, चोट मेरे लगी है तेरे लगी है? गलत बात है ना। क्या बोल दूँ मैं तुझे? मैं ध्यान ही नहीं रखने, तुमको पता नहीं क्या हो गया है। छोड़ ना भाई, लग गई तो लग गई, हाथ में ही तो लगी है, तो बस बच गए, भगवान की दुआ थी। ओए ओए, क्या हो गया फिर? भाई तो कुछ भी कह रहा है। ये मुझे खोल के दिखा दो। खोल के क्यों भाई, अभी बंदवाई है मैंने।
मैं क्यों झूठ बोलूँगी? बता, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? अरे मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मैं क्यों झूठ बोलूँगी भाई? मेरे लगी है सही में। यहाँ पे लगी है, इधर साइड को और इधर साइड को लगी है। ओए आराम से खोल मत, अभी बंदवाई है भाई, पैसे लगे हैं इतने। झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे क्या मज़ा आ रहा है ये करने में? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर में ठीक है। बहन की चोट लग गई और ये ऐसे कर रही है। भाई अगर किसी इंसान की चोट भी लग जाए ना और ऐसे ऐसे भाई बहन हो, तो वो चोट को चोट नहीं मानेगा अपनी। बस यही प्यार बहन के लिए। छोटू दिल दुखा दिया। लस्सी में नहीं है? ये देखो हाथ टूट गया बहन का, वो नहीं पड़ रही। बहन के हाथ में चोट लग गई, वो नहीं पड़ रही। लस्सी बनाई है ये पूछा जा रहा है। पता है ना, मैं स्कूल जाके लस्सी पीती हूँ। तो भाई किसी के हाथ में चोट लग गई है, कभी तो देख लो कि नहीं तुम्हें लस्सी पीनी अपनी। लस्सी तो पीनी है। हाँ लस्सी तो पीनी ही पीनी है। प्लीज बनाइए कि नहीं? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास, मतलब आप सभी को भी पता चली गई होगी अब तक। तो भाई साहब राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और ये चीज़ कल ही हुई है 24 अप्रैल फ्राइडे। भाई मैंने उसके बयान पढ़े थे, सुने थे राघव चड्ढा के, कि हाँ बीजेपी क्या है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी। बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। तो भाई तू क्यों जा रहा है बीजेपी में, ये बता। तू क्यों गया बीजेपी में? हैं तू क्या पढ़ा लिखा गुंडा बनने के लिए गया वहाँ पे? हैं जब वहाँ पे अनपढ़ गुंडों की पार्टी है वो, तो तू पढ़ा लिखा गुंडा बनने के लिए गया? मुझे कोई एक बात बता दो। और फिर उसमें उसी के इंटरव्यू में एक चीज़ और थी कि कोई भी ऐसी रकम नहीं बनी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं बना जो राघव चड्ढा को खरीद ले। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? अब क्या हो गया? कोई मुझे ये बता दो। भाई इकलौता ऐसा एक पॉलिटिशियन था जो मुझे पसंद था, जो मतलब हाँ मुझे लगता था कि हाँ ये जेन्युइन है, कि हाँ ये हमारी बात करता है, ये हमारे मुद्दे उठाता है, मुझे ये ऐसे पसंद था। भाई ये एक जेन्युइन पॉलिटिशियन था जो मुझे लगता था कि ये अच्छा है। और भाई उसी ने क्या करा, दोगला निकला ये भी। क्या कहूँगा अब भाई, कौन उठाएगा जनता के मुद्दे? अब जनता खुद ही प्रोटेस्ट पे निकलेगी अब। मोदी जी भाई, मोदी जी तो उससे कह रहे ले बेटा मेरा कप पकड़। राघव चड्ढा कह रहा था कोई ऐसी रकम नहीं है जो मुझे बेच पाए, जो मुझे खरीद पाए, कोई ऐसा इंसान। तो भाई यहाँ पे साफ दिख रही है चीज़ की कलयुग है भाई। ये जिस पे भरोसा करोगे ना वही एंड में बाजी पलट जाएगा, वही एंड में बाजी पलटेगा भाई। चलो ठीक है, मुझे ये लगा कि भाई राघव चड्ढा इतना जेन्युइन पॉलिटिशियन लगता था मुझे, नेता पॉलिटिशियन नेता, इतना नॉर्मल बढ़िया, मतलब जेन्युइन लगता था कि हाँ भाई ये उठाता हमारे मुद्दे, ये उठाता जनता के मुद्दे, ये लाएगा देश में बदलाव। भाई वो खुद ही बदल गया। वो क्या बदलाव लाएगा जो खुद ही बदल गया? कोई मुझे ये बताओ कौन। मेरे को लग रहा था हाँ ये अगर आ गया ना तो आएगा बदलाव, ये अगर आ गया ना तो आएगा बदलाव। भाई वो खुद ही बदल गया, वो खुद ही दोगला निकला। उसने पार्टी चेंज कर ली। वो कह रहा तुम जानो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी पैसे चाहिए। भाई हो गया ख़त्म, हो गया ख़त्म, इट्स ओवर नाउ। में सब दो योगी जी और एक वो लाल टोपी वाला अखिलेश यादव, जो सुंदर सा, वो भी जाएगा। उसका तो पत्ता साफ कर देंगे भाई। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, पहले थे राघव चड्ढा के 1.6 मिलियन फॉलोअर्स,
अब भाई 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जितने भी जेंसी थे सबने राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। ले भाई तू ज्वाइन कर, तू ज्वाइन कर, वो तू ज्वाइन कर बीजेपी। हम अनफॉलो कर रहे तेरे को। अबे अब ऐसा हमसे थोड़ी कोई है। उम्मीद नहीं है भाई। अब वो नहीं बोलेगा, अब वो नहीं बोलेगा, अब वो बोलेगा जो मोदी जी बोलेंगे। पहले वो कह रहा था कि बीजेपी है ऐसी गुंडों की पार्टी, अनपढ़ गुंडों की पार्टी, सारे करप्शन भरे हुए हैं भाई इसमें, उस पे अब जनता करप्ट भी नेता हैं। अब तू भी तो करप्ट हो गया, तू भी उसी पार्टी का है। अब जनता भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। तू भी करप्ट हो गया भाई, अब तू भी उसी पार्टी का है। अगर वो गिली गिली जाके भी भीख मांगेगा ना वोटों की, तब भी नहीं मिलेंगे उसे वोट। भाई तू भी अब उसी पार्टी का है, तू भी करप्ट है। जिस पार्टी को तू गालियां देता रहा, जिस पार्टी के लिए तू गलत कहता रहा, फिर उसी में चला गया तू। नहीं ऐसे शर्म तो कर लेता थोड़ी बहुत सारे सी। नेता। पार्टी बदल लिया। तो गाइस आज मम्मी ने डिनर में बनाई थी ये सूखी अरबी सब्जी। मतलब अम्मा यही खाती हैं, मतलब इसे अरबी अरबी कहते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ तो गुइयाँ भी कहते हैं इसे, और बाकी आप लोग जिस नाम से इसे जानते हो तो समझ जाना भाई क्या बनाया आज ये सूखी वाली है, गीली वाली भी बनती है बट वो अभी बनाई नहीं है क्योंकि सूखी वाली के जितना ही था। तो अब लड्डू जी का जो खाना है वो रेडी हो गया है। खाने में है अरबी और रोटी। गाइस मेरी एक बात ज़रूर माने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जो भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खाएं, सैलेड खाएं, खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह। मतलब अपनी बॉडी को जैसे भी करना है प्रोटेक्ट करना है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हीट वेव अभी से चलने लग गई है भाई। अपनी बॉडी का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखें। टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है अभी से, तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। जब कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना आ जाएं। बहुत इमरजेंसी काम, बहुत ज़रूरी काम, मतलब आपके बिना वो होगा ही नहीं, मतलब आपका ज़रूरी है जाना, तो ही दिन में बाहर जाएं, वरना तो दिन में जाना बाहर अवॉइड ही करें। ज़्यादातर रात को जाएं और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मैं तो बस आपको थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ, थोड़ा सा ही कर सकती हूँ, ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर सकती गाइड भाई। सबको पता होता है आपकी बॉडी कैसी है। और भाई अगर आप बाहर जा रहे हो तो स्कार्फ वगैरह पहन के जाएं, जिससे कि जो हीट वेव है आप उससे थोड़े प्रोटेक्टेड रहें। और बाकी अपना ध्यान रखें, सभी हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को ज़रूर। तो गाइज़ अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। मेरी तरफ से राम राम आप सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, बहुत सारे कमेंट्स कर देना। और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी।